झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा नियमावली को लेकर राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं और सवाल पूछा है कि आखिर इतने साल बीत जाने के बाद भी पेशा एक्ट को पूरी तरह लागू क्यों नहीं किया गया। यह मामला सिर्फ एक कानून भर का नहीं है, बल्कि उन करोड़ों आदिवासी भाइयों और बहनों के अधिकारों का है जिनकी जमीन, लघु वन उपज और स्थानीय संसाधनों पर सदियों से तय अधिकार रहे हैं। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि पेशा अधिनियम के तहत जो अधिकार ग्राम सभाओं को मिलने चाहिए वे मिले कहां और सरकार किस आधार पर जमीन हस्तांतरण, शराब लाइसेंस और वन उपज की नीलामी कर रही है। हाईकोर्ट ने इन सवालों के बाद राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं और इस मुद्दे ने पूरे झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सुनवाई में चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने बेहद साफ शब्दों में राज्य सरकार से कहा है कि पेशा अधिनियम लागू करने में जो भी बाधाएं आ रही हैं उन्हें तुरंत दूर किया जाए और विस्तृत रिपोर्ट अदालत के सामने रखी जाए। अदालत ने लघु खनिजों, खासकर बालू घाटों के आवंटन पर लगी रोक को भी बरकरार रखा है। सरकार की ओर से पंचायती राज विभाग के सचिव खुद अदालत में पेश हुए और बताया कि पेशा नियमावली का ड्राफ्ट कैबिनेट और कोऑर्डिनेशन कमेटी को भेजा गया था, लेकिन कमेटी ने उसमें कुछ त्रुटियां की और इशारा किया। विभाग ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर संशोधित प्रस्ताव फिर से भेजा जाएगा, लेकिन कोर्ट का रुख बिल्कुल साफ था। 29 जुलाई 2024 को दिए गए आदेश के बाद भी अगर अब तक नियमावली अधिसूचित नहीं हुई है तो देरी का कारण क्या है। कोर्ट ने याद दिलाया है कि संविधान के 73वें संशोधन और पेशा एक्ट की भावना के अनुरूप नियमावली बनाना और लागू करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यह मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी है। उनका कहना है कि राज्य सरकार जानबूझकर पेशा नियमावली को लागू नहीं कर रही ताकि जमीन के पट्टे, शराब के लाइसेंस और वन उपज की नीलामी पर सरकार का नियंत्रण बना रहे। मंच ने अदालत में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अवमाननकर्ता को गैर अनुपालन का फायदा कभी नहीं मिलना चाहिए। मंच के वकीलों ने यहाँ तक तर्क दिया कि पेशा अधिनियम की धारा 5 अनुसार पुराने कानून 1997 में स्वतः समाप्त हो गए थे, फिर सरकार किस नियम के तहत निर्णय ले रही है। मंच ने यह भी आरोप लगाया है कि डीएमएफ फंड के वितरण में भी सरकार ग्राम सभाओं को अधिकार नहीं दे रही। यह भी तर्क किया गया है कि रेत घाटों पर रोक लगने के बाद भी सरकार पेशा नियम लागू करने में गंभीरता नहीं दिखा रही और इससे अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकार लगातार प्रभावित हो रहे हैं। इन सब आरोपों के बीच अदालत ने सरकार से 3 सप्ताह में विस्तृत जवाब देने को कहा है और अगली सुनवाई 4 दिसंबर को तय की है। जैसे कि पेशा नियमावली का मामला कम नहीं था, हाईकोर्ट ने अब आदिवासी बुद्धिजीवी मंच द्वारा दायर एक और जनहित याचिका पर भी 4 दिसंबर को सुनवाई करने का फैसला कर लिया है। यह नई याचिका संविधान के 74वें संशोधन में जो आर्टिकल 243(z)(c) जोड़ा गया था उसे लागू करने की मांग कर रही है। यह संशोधन कहता है कि अनुसूचित क्षेत्रों की शहरी बस्तियां नगर पालिका कानूनों के दायरे में नहीं आएंगी। याचिका में मांग की गई है कि इन क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की कार्यवाही पर रोक लगाई जाए और यहाँ नगर पालिका कानूनों के तहत आगे चुनाव न हो। यानी साफ है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार को कानूनी मोर्चों पर कई सवालों का सामना करना पड़ेगा। पेशा नियमावली अधिसूचना, जमीन हस्तांतरण, शराब लाइसेंस, वन उपज की नीलामी, डीएमएफ फंड और अब शहरी अनुसूचित क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति, सब कुछ कोर्ट की सीधी निगरानी में है। अब 4 दिसंबर की सुनवाई पर सबकी नजर है क्योंकि इसी दिन तय होगा कि झारखंड में आदिवासी समुदाय के पारंपरिक अधिकारों को लेकर आगे क्या बड़ा फैसला आने वाला है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।